हेलो एवरीवन। डीसेट 2023 पीवाईक्यू सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है और आज हम सेकेंड पार्ट में अगेन न्यू पीवाईक्यूज करेंगे। 7. कॉपीराइट डज नॉट इंक्लूड A. Work first published in India. B. A work first published outside India by an Indian citizen. C. Reproduction of work for the purpose of the state. And D. A literary work. The correct answer is C. Reproduction of work for the purpose of the state. 8. A memorandum of association may not include A. Name and objectives of the company. B. Authorized share capital with relevant details. C. Nature of liability. And D. List of creditors. Correct answer is D. List of creditors. कंटेंट ऑफ एमओए। एमओए में कौन कौन से क्लोजेस रहता है? तो नेम क्लोजेस, रजिस्टर ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज, लायबिलिटी क्लोज एंड कैपिटल क्लोज। क्रेडिटर का कोई भी क्लोज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 9. यूपीआई डिनोट्स ए. यूनाइटेड पेमेंट्स सिस्टम इंटरफेस. बी. यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस. सी. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. डी. यूनियन पेमेंट्स इंटरफेस। करेक्ट आंसर इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो अभी आपको सबको पता होगा कि यूपीआई क्या है। जैसे आपको कैश इमीडिएट ट्रांसफ़र करनी है, पेमेंट करनी है, उस टाइम पे आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करते हो। तो बेस्ट एग्जांपल इज़ गूगल पे। तो एक बैंक से अनदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है कैश इमीडिएट बेस पे और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, तब ये यूपीआई यूज़ होता है। Full form of CBDC. A. Central Bank Deposit Chest. Central Bank Digital Currency. Central Bank Department Circular. D. Central Bank Digital Clearing. Correct answer is Central Bank Digital Currency. आरबीआई ने प्रिंटिंग रुपीस है, करेंसी है, उसकी जगह अब डिजिटल करेंसी इशू करना स्टार्ट किया है। इट मीन्स सीबीडीसी को ई रुपी से भी जाना जाता है। तो आरबीआई ने ये ई रुपीस भी लॉन्च किया है, जिसे बोलते हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। Blank is the index of Japan. Sensex, Nikkei, Doves and Hang Seng. The correct answer is B. Nikkei. 13. For calculation of primary deficit of the country, one of the following is deducted from fiscal deficit. A. Gross borrowing. B. Capital receipt. C. Revenue receipt. D. Interest payments. Correct answer is D. Interest payment. यहाँ पे आपको पूछा है कि प्राइमरी डेफिसिट है, उसका कैलकुलेशन क्या है। इट मीन्स फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। 14. Leontief paradox came as first comprehensive test of A. Henry George theory of business cycle. B. Ricardian theory of international trade. C. Law of reciprocal demand. D. Haxor-Ohley theory of international trade. Correct answer is D. हैक्सर-ओहली थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वो बताती है कि जो कंट्री कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज़ कर रही है, जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है, वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगा, और लेबर इंटेंसिव जिसके पास लेबर ज़्यादा है वो लेबर को एक्सपोर्ट करेगा। बट जो लियोनटिफ पैराडॉक्स है वो बता रहा है ये थ्योरी की अगेंस्ट कि जो यूएस है वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज़ कर रहा है, फिर भी वो एक्सपोर्ट है, वो कैपिटल कमोडिटी नहीं कर रहा है। इसीलिए लियोनटिफ केम एज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफ हैक्सर-ओहली थियोरी ऑफ अ इंटरनेशनल ट्रेड।
Match the item of list 1 with the item of list 2 and indicate the code of correct matching. Section 10, 10, 10, 13A, 10, 21, 10, subsection 24 और list 2 में इनकम ऑफ रिसर्च एसोसिएशन, इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, सी हाउस रेंट अलाउंसेस, डी ग्रेजुटी. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. Correct answer is option D. Section 10, subsection 10, gratuity. Section 10, subsection 13A, C, house rent allowances. Section 10, subsection 21, income of research association. Section 10, subsection 24, B, income of registered trade union.